हेलो, स्वागत है आप सबका ब्रेनिक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो कल हमने वेक्टर कहाँ तक पढ़ लिया था? एडिशन ऑफ वेक्टर तक पढ़ लिया था। आज हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। सही है? तो देखो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो, दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं यहाँ। एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। कहने का मतलब ये है कि हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि जो क्वांटिटी हमें मिल रही है वो वेक्टर ही मिले। कुछ केसेस में वो उनकी डायरेक्शन लॉस हो जाती है और यूनि डायरेक्शनल थिंग को हम वेक्टर की श्रेणी में नहीं रखते। सही है? तो इस केस में होता क्या है कि दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है स्केलर। तो ये अलग हो गया। एक केस होता है जब दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करके जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है वेक्टर। तो इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया और इनको दो प्रोडक्ट के रूल बनाया गया। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो बनाए गए। तो पहला था डॉट प्रोडक्ट। क्या था? डॉट प्रोडक्ट। सही है? इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि जब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो उसे हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तो इसे बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है? तो ये दो अलग अलग हैं। अब इसमें फर्स्ट डॉट वाले का हम देखते हैं कि डॉट वाला क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वर्क। तो वर्क क्या होता है हमारा? ठीक है। अब वर्क क्या है? सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है। हमारे पास क्या है? एक ब्लॉक। और ब्लॉक पे हमने F फोर्स लगाया और F फोर्स लगा के इसे S डिस्प्लेसमेंट हमने इसको यहाँ से यहाँ तक दिया। तो जब ये ब्लॉक सरक के इस पॉइंट पर आ जाएगा हमारा, तो हमने कहा वर्क कितना किया? तो वर्क हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू S। सही है? तो फोर्स हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? वेक्टर के बीच में हो रहा है। लेकिन अब अगर हमारा यही फोर्स एक सर्टेन एंगल पे होता, ये हमारा किस पे होता? थीटा एंगल पे, F। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक हो जाता है F कॉस थीटा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाता है F साइन थीटा। अब तुम ये बताओ, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए कौन सा फोर्स लायबल है? F कॉस थीटा या F साइन थीटा? F कॉस थीटा। यानी F साइन थीटा का इसमें कोई भी रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ जब वर्क करते हैं तो हम बोलते हैं वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में किया गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स और डायरेक्शन एक ही, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। समझ में आया? अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है। वो दोनों की डायरेक्शन कैसी लेते हैं? सेम लेते हैं। और दोनों की डायरेक्शन जब हमने सेम ले ली तो वहाँ पे डायरेक्शन वैनिश हो गई, दोनों अलग अलग नहीं रही, वो एक ही हो गई। तो जो रिज़ल्ट हमें मिला वो कैसा मिला? स्केलर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो W इज इक्वल टू होता है F S कॉस थीटा, और ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। यानी वर्क हमारा कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। पहचान क्या है? अगर कॉस थीटा आ जाए, अगर कॉस थीटा आ जाए तो समझ लो स्केलर प्रोडक्ट है। इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हमें दो वेक्टर दिए हैं, एक A वेक्टर है और B वेक्टर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर। अब ये एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। इज इक्वल होगा AB कॉस थीटा के। अब यहाँ इन पे वेक्टर नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड है ये, मोड ऑफ A मोड ऑफ B। सही है? वेयर थीटा क्या है? इज द एंगल बिटवीन A एंड B। समझ में आया? तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है हमारा AB कॉस थीटा। सही है? अब ये तो हो गया एक उस फॉर्मेशन में, ये मोड, इसे मोड बोलते हैं।
हाँ, तो वेक्टर मत लगाओ, सिर्फ ए बी लिखो, तो इसका मतलब है, देखो ध्यान से देखो, जब मैं लिखता हूँ ना ए वेक्टर, क्या लिखता हूँ, इसका मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, मोड में, और इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है, यूनिट वेक्टर कैप में। तो ये होती हैं, ये दोनों को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर मान के चलो तुम्हें ए कैप निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए। अब तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ लगे हाथों, मोड ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। मान के चलो ए वेक्टर हमें जो दिया है वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर हम मोड ऑफ ए निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मोड का, ध्यान रखना। तीन नहीं दिन, दो दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर एक ही दिया तो ए स्क्वायर। मॉडुलस निकालते हैं, समझ में आया, आ गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। अब देखो यहाँ पे हमें जो डॉट प्रोडक्ट के लिए कंडीशन दी है, ये दो दी हैं। अब एफ और इसमें यहाँ देख रहे हो, जैसे उसने कहा कि मान के चलो फोर्स है हमारा 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुई हमारी 10 मीटर, थीटा एंगल है हमारा 30 डिग्री, वर्क निकालो। तो तुम सीधी सीधी वैल्यू रख रहे हो, 5 × 10 × cos 30, सीधी सीधी रख रहे हो। एक तो हो गया ये तरीका कि दो वेक्टर हैं ए और बी, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, दोनों के बीच में एंगल इतना, सही है। तो तुमने सीधा कर दिया। अब अगर आपको डायरेक्शन वाइज दिया जाए, इस फॉर्मेशन में दी जाए वेक्टर कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, सही है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ए डॉट बी निकालो, सही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो, इसके लिए हम एक चीज़ लिखते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट डायरेक्शन के बीच में किया जाता है, कैसे, जैसे ये हमारा आई कैप है एक्स डायरेक्शन, ये हमारा जे कैप है वाई डायरेक्शन, और ये हमारा के कैप है जेड डायरेक्शन, सही है। अब हम आई डॉट जे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी एक डायरेक्शन, एक वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है ये, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है ये, इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, सही है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर। अब आई जे क्या होगा, आई जे कॉस थीटा, यही होगा। आई और जे के बीच में थीटा कितना है, और कॉस 90 कितना होता है, तो हो गया 0। तो आई वेक्टर डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप कितना हो गया 0। इसी तरह से जे कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से के कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यानी कि यहाँ डायरेक्शन वैनिश हो गई, आई जे का कोई मतलब नहीं रह गया। तो फिर मतलब किस बात का रह गया, इसको लिख लेना। मतलब रह गया आई कैप डॉट आई कैप, अगर हम करें तो देखो आई आई यूनिट वेक्टर है, आई आई क्या यूनिट वेक्टर, और इन दोनों के बीच में कॉस थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 0 बेटा। 90 कैसे आएगा, पहला वाला भी इसी डायरेक्शन में है और दूसरा वाला भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना 0, और कॉस 0 कितना 1। तो आई डॉट आई कितना आ गया 1, और जे डॉट जे, और के डॉट के 1। तो ये याद रखना, समझ में आया। मतलब सेम में सेम की मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाकी 0 हो जाएगा। इसका एक आई मैग्नीट्यूड क्या बताया था, क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो 1 × 1, और कॉस थीटा भी 1, तो कितना आया फिर अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। देखो सपोज करो हमें दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर हमें दिया है 5i कैप प्लस
4 जे कैप प्लस 3 के कैप, और आपसे पूछा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। तो हमें क्या करना है, सिंपल, हाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाला आई में, क्योंकि ये जे के साथ तो 0 ही हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 10, और आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 × 3 12 प्लस 4 × 3 12, कितना आ जाएगा 34। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो आंसर आ रहा है, क्या इसमें आई जे के है इन्वॉल्व कहीं? तो इसका मतलब ये आंसर कैसा है, डायरेक्शन लेस है। तो इसका मतलब कैसा है, स्केलर है। कैसा है, स्केलर। सही है, माइनस दे के इसे माइनस कर ले, तो ये कितना हो जाएगा -12, तो ये कितना बचेगा 10। क्या समझे, समझ में आया? क्यों मुश्किल है क्या? अगर ये भी माइनस हो जाता तो कितना हो जाता, कितना होता? अगर इसे भी माइनस कर देते, -3 × -4 कितना आएगा? ये देखो इसको -1 आएगा। अबे -3 × -4 ठीक है, गिर जाएगा, ऐसे मत कर, ठीक है। तो ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है। इसके बाद आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। किस पर? ठीक है, इसके क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें ज़्यादा डिटेल पता चलेगी कैसे। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पे चल रहा है, और अभी हम वैसे भी रिवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए हम फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, मिटा दूँगे इसको? यस सर। ये तो तुम कर लेना अपने आप। ना कल वाली वीडियो डाल दी आपने? आ जाएगी 7 बजे। ठीक है, देखो अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो प्रोडक्ट है, यानी जो सामान है जो बाद में आएगा निकल के, वो कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी एंड में जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कब किया जाता है? तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन भी हमें साथ में मिल रही है, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे टॉर्क, ऐसे मत कर, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? देखो, अगर कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और जो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, और हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं F। क्या लगा रहे हैं? F। तो देखो ये फोर्स है और ये इसकी रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। जैसे आप दरवाज़ा जो है खोलते हो, तो दरवाज़ा एक रोटेट कर रहा है ना एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, सही है? तो इसे, तो अगर हम यहाँ निकालें टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4F × R। सही है? अब फोर्स जो है, क्योंकि इसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यानी अगर हम इसे किसी पर्टिकुलर एंगल पे लेते तो ये साइन वाला काम करता। यानी ध्यान से देखो, अगर मैं F को ऐसे लगाऊं थीटा एंगल पे, सही है, F, तो इसके दो कंपोनेंट काम करेंगे। एक तो ये काम करेगा F साइन, और एक इधर की तरफ घूम जाएगा, ये हो जाएगा F कॉस। तो इस बॉडी को रोटेट करने में किसका रोल है? F कॉस थीटा का, F साइन थीटा का? साइन थीटा का। तो सिर्फ इसमें क्या आ जाता है? टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? FR साइन थीटा। सही है, समझ में? तो ये हमारा टॉर्क होता है, ठीक है। और इसे हम वेक्टर उसमें लिखें तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। यानी कि इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें टॉर्क मिल रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसमें डायरेक्शन आएगी। तो जब ऐसी क्वांटिटी हम करते हैं तो इनका जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखो ये सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहा, ये डायरेक्शन अलग है और ये डायरेक्शन अलग है। यानी ये अगर x है तो ये j है, सॉरी ये i है तो ये j है। समझ में? अलग अलग उसके बीच में हो रहा है। तो t को j सा लगा ऊपर वाला, ये t नहीं है, j ये टाउ है। टाउ टॉर्क का सिंबल, टाउ का सिंबल, टाउ टॉर्क का सिंबल है, ठीक है। रिंग की वो भी तो मैं टॉर्क वगैरह वैल्यू। सही है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, इसमें साइन थीटा आया, इसमें क्या आया?
साइन थीटा। तो देखो अगर हमारे पास यही डायरेक्शन है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जी के कैप, सही है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और ये किस पे, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पे इसमें ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर हो सकता है, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन भी रहती है, यहाँ क्या रहेंगी, डायरेक्शन भी रहेंगी, ये हमें आगे बता देंगे तुम्हें, ठीक है। तो ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा। क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है। अब देखो अगर हम आई क्रॉस जे कर रहे हैं, सबसे पहले आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये हो जाएगा आई जे साइन 90 डिग्री। थीटा कितना है 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0 तो नहीं आ रहा, तो फिर क्या आएगा, तो डायरेक्शन आएगी। तो आई क्रॉस जे हमें मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी, कौन सी मिलेगी, के। अब के क्यों मिलेगी, तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चे। वेक्टर प्रोडक्शन में आई डॉट जे के तो लिख देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं डायरेक्शन मिली कैसे। तो इसमें डायरेक्शन निकालने का एक नियम है, और वो नियम क्या है, वो नियम है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। सही है, राइट हैंड स्क्रू रूल। इसमें कैसे है, अपना राइट हैंड लो, और हम क्या कर रहे हैं आई क्रॉस जे, तो अपने राइट हैंड को हमें किस डायरेक्शन में रखना है, आई से जे की तरफ जाना है। तो थंब किधर आया, बाहर की तरफ। कहाँ आया, बाहर की तरफ। तो डायरेक्शन क्या मिली हमें, के, इसीलिए हमने क्या लिखा, आई क्रॉस जे के बराबर। अच्छा, अब जे क्रॉस के अगर हम करें तो जे कहाँ है हमारा, ऊपर, यानी ऊपर की तरफ, और के कहाँ है, आगे की तरफ। तो ये ऐसे घुमाया हमने, तो क्या मिली हमें, आई। तो इसे क्या लिखेंगे, आई। और इसी तरह से के क्रॉस आई करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, जी। सही है। तो इसके लिए एक सर्कल सा बना देते हैं, आई कैप जे कैप और ठीक है, यानी आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जे। अब ध्यान से सुनो, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर क्यों नहीं है। अब देखो अगर मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, के। अगर अब मैं जे क्रॉस आई करने लगूँ तो देखो जे कहाँ है, ऊपर, और आई करूँगा तो क्या मिल रहा है, माइनस के। तो हम ये ज़रूर लिख सकते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर होता है माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप के, पर बराबर नहीं है, ये माइनस डायरेक्शन हो जाती है इसकी। सही है, समझ में आया। अच्छा, ये तो आ गया इसमें। अब अगर हम सेम की बात करें, जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा, आई डॉट आई क्रॉस आई, और साइन, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, और के क्रॉस के 0, सब 0 हो गए। समझ में आया। तो इसमें ये रहता है। अब आते हैं इसमें प्रोडक्ट कैसे करें, यानी कि सही है, ये तो हो गया सिंपल कि दो वेक्टर दिए हैं, दोनों के बीच का एंगल दिया है, ये फॉर्मूला लगाया, आपने निकाल दिया। लेकिन अगर इस फॉर्मेशन में दे दिया आपको कि ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, और बी वेक्टर हमें दिया है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और आपसे पूछा ए क्रॉस बी निकालो। तो कैसे निकालेंगे, सही है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका, या तो तुम वही ब्रैकेट में रखो और आई डॉट आई 0 करके आई डॉट जे क्या हो जाएगा, के। सही है, आई डॉट के क्या हो जाएगा, माइनस जे। इस तरह से करो आगे पूरा सॉल्व करके। पहले इसमें इसकी 0, फिर इसकी इसमें जो भी आएगा, फिर इसका इसमें जो भी आएगा, फिर इसकी इसमें, इसका इसमें 0, फिर इसका इसमें, ऐसे करो। तो ऐसे तो हो जाएगा बहुत टाइम। सही है। तो इसके लिए एक शॉर्ट मैट्रिक्स मेथड लिख रखा है। वो मैट्रिक्स मेथड क्या है, तो देखो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है।
इसे मैं मिटा देता हूँ। उतारा ही नहीं है, उतार लिया। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं। तो इसमें यहाँ लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से करना है हमें। यहाँ लिखो आई कैप, जे कैप और के कैप। सबसे पहले लिखते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2। ठीक है, सही है। इसको मैट्रिक्स फॉर्मेशन में हमने लिख दिया। अब हमें जब I1 चाहिए तो हम इस वाले सेक्शन को पकड़ेंगे, यानी I1 वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ इसको पकड़ेंगे, क्योंकि I क्रॉस I तो कैसा हो जाएगा 0। तो सिर्फ J और K के साथ करना है हमें। तो हमें जब I के लिए कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये पकड़ना है। तो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे y1 z2 माइनस z2 सॉरी y1 z2 प्लस z1 y2 आई कैप। क्लियर है? ओके। इसके बाद माइनस, सही है। इसके बाद क्या करेंगे माइनस x1 z2 माइनस x2 z1, ये y वाला छोड़ देंगे, क्या आएगा y सॉरी मतलब हाँ j कैप, सही है। और उसके बाद फिर आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस k इस वाले में। तो अब की बार k वाला छोड़ देंगे, क्या आएगा x1 y2 माइनस x2 y1, क्या आएगा k कैप। क्लियर है? सही है। इस फॉर्मेशन में हम इसको लिख देते हैं। सर यहाँ माइनस टू लिया प्लस टू लिया। हाँ देख, इस माइनस के पीछे भी बड़ा राज है, इसके पीछे भी बड़ा राज है भाई, सही है। और राज क्या है, कहीं कहीं ये प्लस लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, यानी कि बीच में यहाँ माइनस और इसमें सब जगह प्लस। तो देखो इसमें क्या, जब हमने आई लिया y1 z2 माइनस y2 z1 अगर हम कर रहे हैं तो यह आई क्या पाया। अगर हमने यहाँ पे x1 z2 करा पहले तो हम यहाँ लेंगे माइनस, लेकिन अगर j निकालते वक्त सबसे पहले तुमने z1 x2 कर दिया तो यहाँ लेना पड़ेगा फिर प्लस। समझ में आया? इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो हम सीधे सीधे चल रहे हैं। जब यहाँ आए तो पहली लाइन यही तो आएगी, ये थोड़ी ना आएगी। तो अगर इसके हिसाब से चल रहे हो z1 x2 माइनस x1 z2 तो तुम यहाँ ले लो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीधा सीधा इसके हिसाब से चल रहे हो तो लेना पड़ेगा यहाँ पे माइनस। समझ में आया? तो हम सीधा सीधा ही चलते हैं और माइनस लिख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इसमें दिया है हमारा F फोर्स जो दिया है, जो हमें फोर्स दिया है F वेक्टर, वो दिया है -3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के 5 के कैप। ठीक है। और जो रेडियस दी है वो हमें दी है 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। सही है। ये न्यूटन में है और ये मीटर में। आपसे पूछा गया है टॉर्क बताओ, तो हमें पता है टॉर्क क्या होता है, F क्रॉस R। सही है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, R क्रॉस F। ठीक है। तो आपको इनका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सही है। तो चलो करके देखो एक बार। करके हमें करना है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो टाउ इज इक्वल टू, सबसे पहले हम सीधा सीधा यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। चलो I J और K, J कैप और K कैप। ओके। तो I कैप सबसे पहले हम R क्रॉस F कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 7 3 और 1। ओके। और यहाँ क्या लिखेंगे -3 1 और 5। हो गया, आया। अब हमें क्या करना है, सिंपल ये जो हमने लिखा था इसी फॉर्मेशन में इसको हम लिख देंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे और लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, 7 × 5 कितना हो गया 35 माइनस
-3 इंटू 1 कितना हो गया? ये क्या हो जाएगा? आई कैप। ठीक है, माइनस, हाँ ओके सॉरी 1 इंटू 1, ठीक है। अरे यार वो गलती हो गई। हाँ 1 इंटू 1, ये कितना आएगा? 1 आएगा। जी पहले वही कहेंगे भाई 2। अच्छा अरे यार ये हाँ ठीक है, गड़बड़ हो गई। आई निकाल रहे तो जे और के लेंगे ना, सही है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 यानी 15 माइनस 1 आई क्या, वो गड़बड़ हो गई। माइनस अब ले रहे हैं जे, तो हम ये और ये लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 5 कितना? 35। और माइनस माइनस ये हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा? जे कैप, फिर प्लस के, तो 7 इंटू 1 कितना? 7 माइनस 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 प्लस 3 इंटू 3 कितना? 9, ये हो जाएगा के कैप। अब कर लो, 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 14 आई कैप माइनस 35 और 3 38 जे कैप प्लस 16 के कैप। हो गया बस, सही है। ये आ गया तुम्हारा आर क्रॉस एफ। अब इसने कहा कि इसे ओनली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? टॉर्क का ओनली मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या करना है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में 14 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ रहा? 48 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा, 45.48 43.54 न्यूटन मीटर। सही है, इतना हमारा टॉर्क की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो ऐसे हम क्या करते हैं? अगला वाला क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। रिएक्शन